जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। 17 जुलाई के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हैंग्ड मैन का कार्ड, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था। ये कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि वक्त पलट चुका है। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनको आपसे ही लव है। आपसे इन्होंने अनकंडीशनल लव किया है या आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। तो अब ये आपको अपने विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। ओके, पहले वक्त सही नहीं था, गलत टाइम पर सही इंसान मिला हो सकता है इनको, आप जैसा इंसान, लेकिन अब ये सही टाइम पर सही पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। सबसे ज़्यादा जो साइन आए हैं वो हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 12। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 12 की, मतलब 3, मतलब स्टक हैं। नज़रिया गलत था, दिमाग में कोई कमी नहीं थी, अक्लमंद बहुत ज़्यादा थे, लेकिन चीज़ों को गलत नज़र से देखा। ओके, इसी वजह से स्टक हो गए हैं। क्योंकि अगर किसी का नज़रिया ही गलत है तो लाइफ में चाहे जितनी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएं, आपको कभी सुकून नहीं मिलता है। ओके, एंड आपके पार्टनर ने आपको लेकर के कुछ ऐसा सोचा होगा जिसकी वजह से आज इनको उल्टा लटका दिया गया है कि अगर तुम्हारी सोच उल्टी है तो अब तुम उल्टे ही लटक जाओ। तो ये इनकी कंडीशन हो चुकी है कि अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि करें तो क्या करें। चीज़ों को ठीक करने के लिए इन्हें पहले खुद ठीक होना पड़ेगा, तब चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, तो 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर हो सकता है बर्थडे, बर्थ मंथ, एनीथिंग। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3 अगेन एंड 8, 4, 9, 6, 2। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बस बाकी सब नंबर सिंगल ही आए हैं। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। यस, इन्होंने जिस भी कंडीशन को चूज़ किया था वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है। इनकी या तो बहुत ज़्यादा फाइट होती रही हैं। अगर इन्होंने किसी फाइनेंशियल कंडीशन को चूज़ किया था, मतलब करियर या जॉब को, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा बिखर गए हैं। वहाँ पर ये जो सोच के गए थे, जैसे कई बार होता है ना कि इंसान की जॉब लग जाती है बहुत अच्छी, या उसका बिजनेस रन करने लग जाता है, तो उसे लगता है कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जनरली सबकी थिंकिंग होती है, लेकिन फ्यूचर किसने देखा है एंड ईश्वर ने क्या डिसाइड किया है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी से इनको मिला है पेन बहुत तगड़ा वाला, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये आपके पास आना चाहते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो डिसीज़न लिया था किसी और को चूज़ करने का, वो इन पे भारी पड़ चुका है। यस, तो अब ये जानते हैं कि इन्होंने चीज़ों को गलत लिया, तो आज ये उल्टे लटका दिए गए हैं। आज इनको पनिशमेंट दिया गया है। पनिशमेंट इसी चीज़ का मिला है कि इन्होंने एक अच्छे खासे, मतलब ईश्वर ने इनको ट्रू लव ऑफर किया था, लेकिन अगर आपका ही नज़रिया गलत है तो आप ट्रू लव की जगह किसी गलत इंसान को चूज़ कर लेंगे। इसे आप डेस्टिनी भी कह सकते हैं कि जब तक आपकी किस्मत में कुछ अच्छी चीज़ मिलनी नहीं लिखी होती है, या फिर ये पार्टनर इनका कार्मिक था जिसके साथ डील करना इनको इम्पोर्टेंट था। अब देखिए ऐसा क्या होता है कि जो नेगेटिव पर्सन होता है वो लाइफ में आते इसीलिए हैं कि आप लोग पॉजिटिव लोगों की वैल्यू कर सकें, क्योंकि अगर शुरुआत में ये आपको मिल जाते तो आपके पार्टनर का नज़रिया कभी ठीक नहीं हो पाता एंड आप लोगों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए टॉक्सिक हो जाता। ओके, लेकिन इनको
स्टार्टिंग में एक ऐसा पर्सन दिया गया जिसने इनको जो है दुनिया दिखाई, इनको एक्सपीरियंस दिए तगड़े वाले, जिससे कि अब इनको रियलाइज़ हो गया है आपकी वैल्यू। ओके, एंड अब ये सोच रहे हैं कि आप तक पहुंचने के लिए इनको बहुत हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो ये थोड़े से डरपोक इंसान भी हो सकते हैं। इन्होंने सेफ साइड चलने के चक्कर में थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो सकता है। लेकिन वही चीज़ होती है कि आप अपनी वीकनेसेस से कभी भाग नहीं सकते हैं। जो भागने की कोशिश करता है, जैसे आपको किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे आई डोंट नो कि आप लोगों में से वैसे तो बहुत सारे लोगों ने हैरी पॉटर देख रखी है मूवी, ओके, सीरीज जितनी भी थी, तो उसमें जिसको जिस चीज़ से डर लगता है वही चीज़ उसके सामने आ जाती है। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर डरपोक हो सकते हैं, हिम्मती नहीं थे। ओके, ये भागते रहे, लेकिन अब ईश्वर ने इनको वहीं पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर इनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो अब इन्होंने क्या किया है, ईश्वर को ही सरेंडर कर दिया है, उन्हीं की हेल्प चाहते हैं। इनको लग रहा है जैसे इनसे कुछ ना हो पाएगा, ये बहुत हिम्मत का काम है, इनके अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं। जैसे कोई इंसान शुरू में ही बिल्कुल हाथ पर ढीले छोड़ देता है कि हमसे नहीं हो पाएगा भाई, ये बहुत टफ चीज़ है। तो आपके पार्टनर भी उसी टाइप के हैं, एंड ये रो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावे कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। 3 8 3 8 हो गया, 11 15 15। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने ब्यूटी एंड रोमांस के चक्कर में किसी और को चूज़ किया था। वो जो थर्ड पार्टी थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है। आप या तो उस वक्त इतने अच्छे मतलब इनको नहीं दिखे, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन या तो ये थर्ड पार्टी को देख के फिसल गए थे। ये थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव मतलब अपोजिट जेंडर से इनको बहुत अट्रैक्शन हो सकता है। एक मैसेज ये भी निकल के आया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपके पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं, तभी आजकल इनकी रगड़ाई हो रही है, इनको कायदे से ठीक किया जा रहा है। ओके, 2 ऑफ बैंड। अब आपके पार्टनर आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी कायदे से धुलाई हो चुकी है, थर्ड पार्टी इनको काफ़ी राइट टाइम कर चुकी है, एंड अब ये बिल्कुल समझ चुके हैं कि इनको सिर्फ आप ही चाहिए, एंड अब आपके लिए इनका लव लॉयल है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर लॉयल्टी दिखाने के लिए ईश्वर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, कि इनको थर्ड पार्टी जैसे इंसान से मिलवाया। मतलब कि लोगों को लगता है ना कि हर चमकती चीज़ सोना होती है, तो लोग दौड़ जाते हैं कि अरे इतना, मतलब जैसे कई बार ऐसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना कि बहुत हाई फाई सोसाइटी की जो गर्ल्स होती हैं, या बहुत ओवर स्मार्ट बनने वाली, तो लोग उनसे इतना अट्रैक्ट होते हैं, मतलब पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मतलब मैं तो इसके लायक हुई नहीं, अगर इसने हाँ कह दिया तो मेरी ज़िंदगी ब्यूटीफुल हो जाएगी। जबकि रियलिटी ये नहीं होती है, ये शादी के बाद पता चलता है कि ये जो चीज़ें जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी को पॉइजनस करने के लिए आई है। तो अब इनको जो है काफ़ी कायदे से ठीक किया गया है। जब ये आपको लेकर के अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अब इनको लग रहा है कि सिर्फ आप ही से लव है, क्योंकि लव आप ही से किया जा सकता है, थर्ड पार्टी से लव नहीं किया जा सकता। थर्ड पार्टी टॉक्सिक है। ओके, एंड यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि काश आप इनको यस बोल दें। एंड इनको दिख रहा है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, इन्होंने आपको बहुत दुखी किया है। आपके जैसे प्योर हार्टेड इंसान को दुखी करने का रिजल्ट इनको भुगतना पड़ा है। यस, ये भी हो सकता है कि उस वक्त आपके हालात ठीक नहीं चल रहे थे, उस वक्त आप काफ़ी बुरे सिचुएशन से गुजर रहे थे, एंड इनके दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लोगों का टाइम अच्छा चल रहा होता है, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, तब ये प्लस की हालत में थे, आप माइनस की हालत में थे। ओके, आपके दिन खराब चल रहे थे, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आप बहुत पेन में थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चुना ऐसे पर्सन को जो मज़े में था। ओके, एंड ये उसके साथ जाके चिल करके आए कि भैया टाइम अच्छा है तो इन्जॉय कर लो। लेकिन जब टाइम बुरा आया, इनका टाइम पलट गया। ओके, एंड आप जो हैं हाई पेडेस्टल पे आ गए, आपका टाइम अच्छा आ गया, तो अब ये नेक बंदे बन के आ रहे हैं कि मुझे भी तुम्ही से लव है। बहुत चालाक टाइप के पर्सन आपके दिखाई पड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी, मौके पे चौका मारने वाले, मतलब जहाँ पे इनको चमक दिखाई पड़ती है उधर दौड़ जाने वाले। ओके, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही एक दूसरे को, ये देखिए, दोनों एक दूसरे के ही तरफ फेस किए हुए हैं। मतलब आप भी यही चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, आकर आपको अपने लव का कप दें, आपसे शादी करें, एंड ये भी आपसे शादी ही करना चाहते हैं।
सबके लिए कंडीशन नेगेटिव नहीं है, क्योंकि रीडिंग कभी कभी ऐसी आ जाती है जहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बोलनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए पार्टनर आपके देखिए हालात भी बहुत कुछ मैटर करते हैं। इंसान के डिसीज़न, उसका कन्फ्यूज़न, उसका नज़रिया, उसका वक्त, उसकी किस्मत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद बनता है कोई रिलेशनशिप। तो आपको नेगेटिव कंप्लीटली नहीं होना है, क्योंकि सबके साथ सिचुएशन अलग अलग होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे लॉयल्टी है, एंड ये कार्ड यही बता रहा है कि लव प्योर है। ओके, भले ही पहले कैसा भी हो। ओके, तो आप लोगों का यूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। देखिए एंजल्स भी इस बात से एग्री हैं कि आपको फॉरगिव कर देना चाहिए। फॉरगिवनेस जो होती है वो एक तो अपने मन की शांति के लिए होती है। अगर इन्होंने बाय चांस जानबूझ के आपके साथ गलत किया था एंड आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, तो आप इनको भले ही अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते हैं, तभी भी आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो आपके खुद के सुकून और शांति के लिए होगा। दूसरी चीज़, ये अगर इन्होंने ये खुद भी इनोसेंट थे, ये खुद भी किस्मत के हाथों मजबूर थे, इनको करना पड़ गया वो सब कुछ जो ये नहीं चाहते थे, तो आप इनको फॉरगिव कर दीजिए एंड एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये शादी करना चाहते हैं आपसे। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।